राधे राधे भक्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति स्टेटस में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ सिद्धिदात्री की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जो नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाती है। ये वह दिव्य रूप है जो अपने भक्तों को केवल आशीर्वाद ही नहीं बल्कि सिद्धियां, शक्ति और मोक्ष तक प्रदान करती है। क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान शिव भी मां की कृपा से पूर्ण हुए थे? इस कथा में आपको मिलेगा भक्ति का रहस्य, शक्ति का महत्व और जीवन को पूर्ण बनाने का दिव्य मार्ग। तो अंत तक जरूर देखें और मां की कृपा पाने का अवसर न चूके। आइए मिलकर सुनते हैं मां सिद्धिदात्री की संपूर्ण कथा। नवरात्रि का 9वां दिन एक ऐसी देवी को समर्पित है जो केवल भक्ति ही नहीं देती बल्कि सिद्धियां, शक्ति और मोक्ष भी देती हैं। जिनकी कृपा से भगवान शिव भी पूर्ण हुए, वो है मां सिद्धिदात्री। ये कथा है जब ब्रह्मांड भी नहीं बना था, जब चारों ओर केवल शून्य ही था, तब केवल एक ही शक्ति थी, आदि शक्ति। उसी आदि शक्ति का एक रूप मां सिद्धिदात्री है। सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक शक्ति। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को 8 प्रमुख सिद्धियां देती हैं। अणिमा यानी सूक्ष्म होना, महिमा यानी विशाल होना, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। एक समय जब भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की, वे इन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते थे। मां उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान की। जब मां ने भगवान शिव को यह सिद्धियां दी, तो उनका आधा शरीर देवी के स्वरूप में बदल गया और उसी क्षण वो बन गए अर्धनारीश्वर, आधा शिव और आधी शक्ति। इस प्रकार मां सिद्धिदात्री ने सिद्ध कर दिया कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शक्ति ही सृष्टि का आधार है। मां सिद्धिदात्री केवल सिद्धियां ही नहीं देती बल्कि जीवन को पूर्णता देती है। जो सच्चे मन से मां की पूजा करता है, उसे तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। मां की 4 भुजाएं हैं। मां कमल पर विराजमान है। मां के हाथों में गदा है। मां के हाथ में चक्र है। मां के एक हाथ में शंख और एक में कमल है। मां का वाहन सिंह है, लेकिन मां कमल पर भी विराजमान रहती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां की पूजा के लिए सुबह स्नान करें, साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहने। साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहने। मां की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें, उन्हें गंगा जल अर्पित करें, मां के सामने दीपक जलाएं, मां को फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं, मां के मंत्र का जाप करें और अंत में आरती करें। मां को तिल का भोग लगाया जाता है। मां को खीर, हलवा, पूरी, चने का भोग भी लगाया जाता है। मां को कमल या सफेद रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। मां का बीज मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। मां से प्रार्थना करें, हे मां सिद्धिदात्री, मुझे शक्ति, ज्ञान और सिद्धियां प्रदान करे, मेरे जीवन को सफल बनाए। मां सिद्धिदात्री सहस्त्र चक्र से जुड़ी है, जो कि पूर्णता, आत्मज्ञान और मोक्ष देता है। मां को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से मां की भक्ति करें, ध्यान और साधना करें और अहंकार को त्याग दें। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान, पुण्य और ध्यान किया जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती है कि जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो जीवन भी पूर्ण हो जाता है। तो ये थी मां सिद्धिदात्री की कथा। तो भक्तों, यही थी मां सिद्धिदात्री की पावन और दिव्य कथा। अगर आपको आज का ये प्रवचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक एक कमेंट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। राधे राधे।